हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सब देखिए, आज की भूख पूजा शिवारती हमारी हो चुकी है, ठीक है। और एक दो का कमेंट था कि मतलब पितृपक्ष में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमें पितृपक्ष में जो है दोस्तों, न्यू सामान, नया सामान जो होता है वो नहीं खरीदना होता है, ठीक है। तो बहुतों का कमेंट था कि दी हम नवरात्रा स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहले से साड़ी कपड़ा हमें लेना होता है। वो सही बात है, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ मैं। तो क्या है, सबसे पहले तो आपको होता है कि जब जैसे ही पितृपक्ष शुरू होना होता है उससे 2 दिन 3 दिन पहले आप अपनी सारी कपड़ों की सिलाई वाली शॉपिंग कर ले, ठीक है। तो वो सब जो इम्पोर्टेंट, जैसे चूड़ी होता है, सिलाई का, जैसे ब्लाउज साड़ी पहनते हैं हम, तो वो सिलवाना है, वो करना है, वो शॉपिंग कर ले, ठीक है। वो आप 1 महीना पहले भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसकी शॉपिंग हमें पितृपक्ष शुरू होने से पहले करनी होती है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना भी पहले कर सकते हैं। रही बात कलश का, तो कलश जिस दिन हम स्थापना करते हैं कलश की, हमें उसी दिन सुबह सारा चीज़ मिल जाता है। हमें 4 बजे सुबह नहा करके हम जाते हैं बैतरणी, और वहाँ पर सारा चीज़ व्यवस्था आपका कलश का रहता है। तो उसी दिन आपको कलश स्थापना के लिए बाकी जो पूजा का सामग्री होता है, जैसे घी है, या मैंने पहले ही बताया कि 2 दिन 3 दिन पितृपक्ष शुरू होने से पहले 2 दिन 3 दिन पहले आप सामान को ले आएंगे, ठीक है। वो भी होता है। और घर की सफाई इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है घर की सफाई। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों घर की सफाई। घर की सफाई जो है, आप पितृपक्ष शुरू होने से पहले 2 दिन पहले, जैसे झोल झाड़ना है, हमें पर्दों को चेंज करना है, सफाई करनी है। क्योंकि पितृपक्ष में सफाई नहीं की जाती है दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारा जाला मकरा टाइप का जो लगा हुआ होता है, उसमें भी पितृ हमारे आके किस रूप में वो आएंगे हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए 15 दिन घर की सफाई भी नहीं होती है दोस्तों, सिर्फ पूजा होता है, उनके लिए भोग प्रसाद बनता है, वो निकलता है। शाम को तेल का दीपक जलता है, ठीक है। और सुबह तिल और गुड़ डाल के जल उन्हें दक्षिण दिशा में पड़ता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पितृपक्ष शुरू होने के पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप पूरी सफाई कर लें। जो भी बहुत थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा झोल मकरा हो गया तो उसे साफ़ कर लें, दरवाज़ों को साफ़ कर लें, दरवाज़ा का, मेन गेट का, मंदिर का पर्दा चेंज कर लें, ठीक है। इस बर्तन वगैरह तो साफ़ करने का वो डेली का ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सफाई सबसे मेन है कि झोल जो झाड़ते हैं हम, जो मकड़ा जाला लगाता है या धुएं, ये देखिए धुआं जो उड़ रहा है ना, ये पूरा देखिए काला हो जाता है। तो वो सब की जो सफाई होती है, तो हमें लगता है कि मंदिर गंदा हो गया है, तो कभी कभी होता है ना, अनजाने में ही वो हम उसी समय साफ करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको सफाई नहीं करनी है 15 दिन, ठीक है। आप जैसे कि सफाई कर रहे हैं, किचन की सफाई कर रहे हैं, पूरा डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता है। मंदिरों की सफाई कर रहे हैं, वो नहीं होता है। सबसे मेन गेट का होता है कि मेन गेट की सफाई नहीं होती है, वहाँ पे थोड़े झोले मकरे लगे हुए हैं, तो उसमें हमारे पितर किस रूप में आएंगे वो हमें पता नहीं होता है। ये आप पहले कर ले, 1 महीना पहले। जैसे घर भी पेंट होता है तो 1 महीना पहले से पेंट होता है, जब पितृपक्ष के 1 दिन पहले सारा काम समाप्त हो जाता है और दूसरे दिन से पितृपक्ष शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं भी नवरात्रा करती हूँ, मैं भी घर पेंट करवाती हूँ, तो मेरा भी वही सिस्टम है। 1 दिन पहले मेरा सारा काम हो जाता है। और नए वस्त्र का रहा कि नए वस्त्र कब ले, तो नए वस्त्र का है कि आप पितृपक्ष शुरू होने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी आप ले सकते हैं, उसे सिलने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि वो घर में नहीं आएगा, बाहर ही रहेगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती रहती है दोस्तों, पितृपक्ष में बहुत सारी गलतियां होती रहती है। अब बहुतों को नहीं पता होता है, बहुत पहले हमें भी नहीं पता था, तो इसलिए बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है कि पितृपक्ष में ऐसा है कि पितृपक्ष जो होता है ना, बहुत साल भर में, जैसे नवरात्रा आता है, नवरात्रा 2 आता है, छठ पूजा 2 आता है, पर पितृपक्ष जो है सिर्फ एक ही आता है। तो एक में हमें पूरे साल का पूजा भोग प्रसाद हमें लगाना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज़ का, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ का, इसका हमको बहुत ध्यान रखना होता है। और नए वस्त्र का रहा तो नए वस्त्र भी आप 1 दिन पहले वैसे ला सकते हैं, ठीक है, सिलने दे सकते हैं। और नई चीज़ें जैसे कि हमें खाना बनाने में जो प्रयोग करते हैं हम, उस पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है सरसों तेल, न्यू झाड़ू, नया झाड़ू और नमक। ये 3 चीज़ पितृपक्ष के समय बिल्कुल ना लाएं। आप 1 दिन पहले, पितृपक्ष शुरू होने से 1 दिन पहले आप लेके आएँ, ठीक है।
तो इन सब बातों का बहुत सारा ध्यान रखना होता है दोस्तों। और 1 लोटा जल नहाने के बाद आप अपने पितरों को, आप जाने ना जाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ उसमें थोड़ा काला तिल, गुड़, और उसमें गंगा जल नहीं पड़ता है, प्लेन पानी डाल करके आप दक्षिण दिशा में मुख करके आप उनको जल दें। दूसरा, जब भी आप खाना बनाएं तो उन्हें पत्तल में या मिट्टी के बर्तन में जो भी है आप उनके लिए निकाल दें पहले खाना। एक ही जब पूरा खाना बन जाए तब उसमें से सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के आपको पितरों के नाम से रख देना है। जल के लिए मैंने बताया ही है, इस तरीके से जो अंगूठे के भाग से होता है इस प्रकार से हमें जल देना होता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, तो वो भी आप दें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जो भी दिक्कतें आ रही हैं जीवन में वो सब ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये 15 दिन का ही टाइम उनको मिलता है अपने बच्चों के पास या अपने योनि में लौटने का, देखने का, आशीर्वाद देने का। तो इसे मिस ना करें, ठीक है। और मेरी तरफ से सबको राधे राधे, और इन बातों का ध्यान रखें।